क्यों जाएगा देश छोड़ के भाई? हम मुसलमान तो इस धरती के रहने वाले हैं और जिंदा भी पैदा भी इसी धरती पर हुए हैं, मरने के बाद भी इसी धरती पर समा जाएंगे। राम राम नहीं चिल्लाएंगे तो देश छोड़ के जाना। किसी के बाप का ये हिंदुस्तान नहीं है। अल्लाह सबका रब है, सिर्फ मुसलमान का रब नहीं है। आप मुस्लिम हुक्मरानों के टाइम में हिंदू खतरे में नहीं था, हिंदू के लिए कोई खतरा नहीं था, हिंदुइज्म के लिए कोई खतरा नहीं था। आज मुल्क के 15 स्टेट में बीजेपी की, जो अपने आप को हिंदू का हमदर्द कहता है, उसकी सरकार है। सेंट्रल में उसकी सरकार है। तमाम डीएम, एसपी, आईपीएस, तमाम ओहदे पर हिंदू जहनियत के लोगों को रखा गया है। आरएसएस के लोग हैं, उसके बावजूद हिंदू खतरे में है। हमें हिंदू भाइयों से अपील है, अन्ना हजारे वो हयात से हैं या वो उनका इंतकाल हो गया? जुल्म तो जुल्म है, खून तो खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। एक चीज़ ये है कि जिस तरह से ये तस्वीर चली है, 70 साल से हिंदुस्तान में जो है आज़ादी हुई, उससे पहले से हिंदू मुसलमान रहते आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या इससे पहले राम जी के नाम पर जो यात्रा निकाली जाती है, जयंती होता है, या हनुमान जी के जयंती होती है, तो इस तरह की घटना पहले कभी नहीं हुई। मगर अब जब हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू गृह मंत्री, सब राष्ट्रीय स्टेट के हिंदू मुख्यमंत्री, फिर भी हिंदू खतरे में है, ये शोषा छोड़ना और मुसलमानों के खिलाफ इस तरह के नारेबाजी करवाना, क्या मुसलमानों को डरा के इस देश में रखने का है या सेकंड स्टेज का सिटीजन बनाने की साजिश है? देखिए, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं। उनका जो प्लान है वो मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाना, मुसलमानों को डरा धमका करके रहना। हकीकत ये है कि इस मुल्क में तमाम धर्म को जो कानून ने बराबर का हक दिया है, वो इन लोगों को खटक रहा है और ये लोग इस तरह की बातें करके मुल्क के अंदर नफ़रत का माहौल फैला रहे हैं, ताकि मुसलमान, ताकि हिंदू भाई इनके साथ रहें और इनको ये बताते हैं कि हिंदू ख़तरे में है। बहुत अफसोस की बात है मैं आपके माध्यम से अपने देश के हिंदू भाइयों को कहना चाहता हूँ, जो सख्त गिर हिंदू हैं या कट्टर हिंदू हैं, जो भी हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि आप तारीख़ पढ़िए। आप मुस्लिम हुक्मरानों के टाइम में हिंदू खतरे में नहीं था, हिंदू के लिए कोई ख़तरा नहीं था, हिंदुइज़्म के लिए कोई ख़तरा नहीं था। आज मुल्क के 15 स्टेट में बीजेपी की, जो अपने आप को हिंदू का हमदर्द कहता है, उसकी सरकार है। सेंट्रल में उसकी सरकार है। तमाम डीएम, एसपी, आईपीएस, तमाम ओहदे पर हिंदू जहनियत के लोगों को रखा गया है। आरएसएस के लोग हैं, उसके बावजूद हिंदू खतरे में है। हमें हिंदू भाइयों से अपील है कि आप गौर कीजिए कि हिंदू खतरे में नहीं है, हकीकत में हिंदू के नाम पर इसकी सरकार खतरे में जा रही है, जो हिंदू का एक ऑक्सीजन लेकर के अपने सरकार को बचाना चाहते हैं। ये सरकार मुसलमानों, तो मुसलमान कब जा रहा है देश छोड़ के? मुसलमान क्यों जाएगा देश छोड़ के भाई? हम मुसलमान तो इस धरती के रहने वाले हैं और जिंदा भी पैदा भी इसी धरती पर हुए हैं, मरने के बाद भी इसी धरती पर समा जाएंगे। कि राम राम नहीं चिल्लाएंगे तो देश छोड़ के जाना पड़ेगा। किसी के बाप का ये हिंदुस्तान नहीं है कि कोई हमको अब किसी चीज़ के लिए मजबूर कर देगा। हम अपने अधिकार के साथ हैं और अपना राइट है। हमको जो हमारा दस्तूर ने जो हमको हक दिया है, उस हक के साथ हम अपने मुल्क में ज़िंदा रहेंगे और अपने हुकूक के साथ ज़िंदा रहेंगे। कोई हमें डरा धमका करके ज़बरदस्ती कोई नारा लगवाना चाहेगा तो उसको कामयाब नहीं हो सकता है।
फिर वही होगा ना कि कहीं पर किसी की मॉब लिंचिंग, कहीं पर किसी के दाढ़ी काट दिए जाएंगे, टोपी छीन लिया जाएगा, मारा जाएगा, काटा जाएगा। जुल्म की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 12 साल होता है। ये तो 8 साल से चल ही रहा है ना। 4 साल और इंतज़ार कर लीजिए, 24 में फिर वो आ सकते हैं। उसके बाद देखिएगा उनका जवाल फिर शुरू होगा। ऐसा नहीं, बिल्कुल हमें उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से। अल्लाह इस दुनिया का खालिक है और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने इन बंदों पर ज़्यादा जुल्म बर्दाश्त नहीं करता है। वो रब्बुल आलमीन कह रहे हैं आप, अजान का विवाद है तो रब्बुल आलमीन में मुसलमान है, हिंदू, सिख, ईसाई सब है। अल्लाह सब का रब है, सिर्फ मुसलमान का रब नहीं है, पूरे आलम का रब है, उसमें जितने लोग हैं सब का रब है। फिर अल्लाह के नाम पर अजान दी जाती है तो फिर लोगों को खटक क्यों रही है? देखिए, चूंकि उनको पता ही नहीं है, उनको खुद हिंदू धर्म का पता नहीं है, सनातन धर्म को ये लोग नहीं जानते हैं। जो नौजवान बच्चे उनके बहकावे में आकर के मुसलमानों के ख़िलाफ़ इश्तियाल पैदा कर रहे हैं, झगड़ा फसाद पैदा कर रहे हैं, उनको खुद मालूम नहीं है कि हमको मिसयूज़ किया जा रहा है। उनको समझना चाहिए कि हमको मिसयूज़ किया जा रहा है और हमको इन लोगों से बचना चाहिए। उनको अपने तालीम पर, तरक्की पर, रोज़गार के लिए उनको अपना डिमांड करना चाहिए। तो चूँकि ये सब चीज़ ख़त्म हो चुका है, सारा देश को बेच दिया गया है, अब उसके पास कोई जवाब नहीं है। जब 400 रुपया का सिलेंडर मिलता था, उस वक्त प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के बड़े बड़े नेता, मुझे याद है आज भी वो वीडियो, जब स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर के रास्ते पर एहतजाज कर रही थी। आज 1000 से ऊपर सिलेंडर का दाम हो गया है। आज सब कहाँ सो गए हैं? अन्ना हजारे वो हयात से हैं या वो उनका इंतकाल हो गया? उनको अभी देश की हालत नहीं दिख रही है। उस वक्त तो आ गए थे, अनशन पे बैठ गए थे। आज देश की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि उनको आज आना चाहिए, अनशन पर बैठना चाहिए, पार्लियामेंट के सामने जाके धरना देना चाहिए। हमें तो उनकी तलाश है। एक आखिरी सवाल यह कि क्या सच में आप लोग डरे हुए हैं या सच में ऐसा लग रहा है कि अब जो है मतलब कि दब के रहना होगा, या आपके जो हुकूक है, आपके राइट्स है, वो जस्ट स्पॉइल कर दिए जाएंगे, छीन लिए जाएंगे? देखिए, मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह से डरता है, किसी से नहीं डरता है। वो तो कह रहे हैं दंगाई मुसलमानी है। उनका अभी पावर है उनके पास, तो कुछ भी कह सकते हैं। सच को झूठ लिख दें, झूठ को सच लिख दें, वो उनके हाथ में है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जो सबका रब है, वो दूध का दूध, पानी का पानी बहुत जल्द कर देगा इंशाअल्लाह। तो अल्लाह के हाथ में है। वोट तो मगर हिंदू मुसलमान सब देंगे ना? जाहिर सी बात है, सब देंगे। जब पेट में आग लगती है तो धर्म दिखाई नहीं देता है। जब लोगों का पेट जलेगा, उस वक्त वो नहीं देखेगा कि धर्म कौन सा है। वो खाना चाहता है, रोजी रोटी चाहता है। आप जैसे लोग तो डरे रहते, बोलते नहीं है, तो ऐसा होता है, मामला तो ऐसे होंगे ना। अच्छा, ऐसे बोल बोल के हम लोग को मुश्तिल कराते हैं क्या आप लोग? डरे क्यों रहते? क्यों डरेंगे? किससे डरेंगे? मोदी जी का ईडी है, सीबीआई है, इस और बड़े बड़े अधिकारी हैं। जितने लोग बोलते हैं, जैसे मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी अभी तक गिरफ्तार है, जेल की सलाखों। कलीम सिद्दीकी साहब कोई सियासी केस में नहीं है, उनके ऊपर दूसरा केस लगाया गया, गर्चे गलत लगाया गया, वो चीज़ गलत है। अब एजेंसी का कोई आदमी गलत इस्तेमाल करता है, पावर है, कर सकता है, लेकिन जवाब देना तो एक दिन पड़ेगा ज़रूर। तो जवाब मिलेगा। जुल्म तो जुल्म है, खून तो खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। तो लगातार जिस तरह से पूरे देश भर में अलग माहौल है, करनौल में भी एक वीडियो सामने आया जहां पर जो है हनुमान जयंती के मौके पर जो शोभा यात्रा निकाला गया, वहां पर भी 2 ग्रुपों के बीच में झड़प देखने को मिली। दिल्ली में हालात खराब है, 20 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं, 14 मुसलमान हैं, और जितने लोगों को जख्मी हुआ है उनमें जो है कुछ पुलिस ऑफिसर भी है, एक जो है सब इंस्पेक्टर है दिल्ली के, उनका भी नाम शामिल है। अब देखना यह है कि गृह मंत्री की तरफ से क्या नोटिफिकेशन आता है। इमाम साहब से बात कर रहे थे, फिर जुड़ेंगे दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।